सोलन टू अनराइवल ट्रांसेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांकियर को देखते हैं जो कह रही होती है कि हो युवा, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है और मैं तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे लिए एक सुटेबल स्पिरिट रिंग को ढूंढवा सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो तुम मेरी जान ले सकते हो। और इसकी जान लेने वाली बात को सुन के युवा भी थोड़ा हैरान होता है और ये वांकियर के पास आके कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो, जिसपे वांकियर हामी भर देती है। तो यह कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास है। और तभी पीछे से डोंगर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम बस इसे ये करने दोगे। तो यह इसके हाथ को पकड़ के इसे रोकने लगता है। तो डोंगर कहती है कि आखिर तुम किस लिए मुझे खींच रहे हो। तो यह इससे कहता है कि अब जब ये इस चीज को लेके इतना कह रही है तो चलो ना क्यों ना हम इसके ऊपर बस एक बार विश्वास करके देख ले। और इस तरफ वांकियर फिर किसी और से कुछ भी नहीं कहती है और ये तुरंत ही उस स्पिरिट बीस्ट किंग के पास जाके बैठ जाती है और उसकी स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करने लगती है। तो लीजवान वांकियर के पास आके कहती है कि वांकियर, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकती हो, क्योंकि ये स्पिरिट रिंग 50,000 ईयर्स की है और तो और इसने तुम्हारे कल्टीवेशन की लिमिट को भी पार कर रखा है। तो वांकियर हामी भर देती है कि ये इस स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब कर सकती है और तभी वांकियर के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ऐसा दिखाई पड़ रहा होता है जैसे कि ये गोल्डन ड्रैगन इसके साथ ही हो और ये गोल्डन ड्रैगन इसकी मदद करने के लिए आया होता है। और ये गोरिल्ला किंग की 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को अपने मुंह के अंदर खींचते हुए वांकियर की मदद कर रहा होता है इसे एब्सॉर्ब करने में, जबकि वांकियर बड़े ही आसानी से इसे एब्सॉर्ब कर रही होती है। और इसे ऐसा करते हुए लीजवान काफी गौर से इसे देख रही होती है और ये मन में कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैं वांकियर को सच में एक नई रोशनी में देख रही हूँ। और फिर ये पहले की बातों को याद करने लगती है जब इसने 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब किया था। तब इससे किसी ने कहा था कि वो 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है और अगर तुम ये कहती हो कि तुम इस स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब कर सकती हो तो क्या तुम सच में इसे एब्सॉर्ब कर सकती हो। और यहाँ तक कि अगर वो 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को भी एब्सॉर्ब करती है तब भी ये काफी होगा इसकी बॉडी को संभालने के लिए और कम से कम आधे साल के अंदर रिकवर हो जाएगी। जबकि इस वांकियर के पास तो सिर्फ 5 रिंग्स ही हैं, लेकिन तब भी ये 50,000 ईयर ओल्ड ब्लड रेड बेबून किंग की रिंग को एब्सॉर्ब कर सकती है। और ना सिर्फ बस इतना ही बल्कि ये तो ऐसी दिख रही है कि जैसे इसे कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वांकियर जो इस 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब कर रही है वो इसकी खुद की ट्रेनिंग की वजह से नहीं कर पा रही है, बल्कि इसकी जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉडी है उसकी वजह से कर पा रही है। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी जो मार्शल सोल है वो अल्टीमेटली ब्लड रेड बेबून किंग के ऊपर प्रेशर डाल रही है और ये निसंदेह ही एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग फ्यूजन है। और जब वांकियर इस स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब कर रही थी इस दौरान हम युहा और वांग डोंगर को एक जगह बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे डोंगर युहा से कहती है कि युहा, क्या तुम्हें सच में उस पर विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद कर सकती है तुम्हारे लिए एक सुटेबल सोल रिंग को ढूंढवाने में। तो यह कहता है कि वैसे तो वांकियर थोड़ी सी एरोगेंट दिख सकती है लेकिन मुझे विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। तो डोंगर थोड़े गुस्से से कहती है कि क्या उसका इम्प्रेशन तुम पे इतना अच्छा है और तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है उसके करीब भी जाने की। तो यह कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या। तो डोंगर चिढ़ते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है विश्वास ना होने से, और तुम तो वाकई में काफी बुरे भद्दे दिखते हो, जबकि वो वांकियर काफी ज्यादा एरोगेंट है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ तक कि वो तुम्हारी तरफ भी देखेगी। तो यह हंसते हुए कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से मुझे देखती है और जब तक कि तुम मुझे पसंद करती हो तब तक सब कुछ ठीक है। तो डोंगर कहती है कि तो फिर चलो मुझे बताओ कि क्या वो ज्यादा सुंदर है या फिर मैं ज्यादा सुंदर हूँ। और अचानक से इस सवाल को सुन के यह भी थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके बाद ये कहता है कि मेरी नजरों में इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही तरीके की वुमेन्स हैं, जिसमें से पहली टाइप तुम हो जो कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा सुंदर है। और रही बात बाकी की लड़कियों की, तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके की दिखती हैं, क्योंकि वो बाकी सभी ही मेरी नजरों में एक जैसी ही दिखती हैं। और यह की इस बात को सुनकर डोंगर हंसने लगती है। और भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और फिर डोंगर काफी खुश होते हुए हंसते हुए कहती है कि तुम्हें एग्जैक्टली वही करना होगा जो तुमने कहा है। और कुछ समय बीत जाने के बाद हम देखते हैं
कि वांकुयर के पास 6 स्पिरिट रिंग्स हो गई होती हैं। मतलब कि इसने पूरी तरीके से उस 50,000 ईयर ओल्ड वाली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। और इसे देख के डोंगर कहती है कि अभी तो सिर्फ 3 ही घंटे बीते हैं और सच में इसके पास तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो इसने 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को इतना जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। और इसकी बातों को सुनकर यह वांकुयर की तरफ देखने लगता है तो वांकुयर यह की तरफ देख के नॉड करती है और इस चीज को देख के वांग डोंगर काफी बुरी तरीके से जल भुन जाती है और ये गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है कि आखिर इसने तुम्हारी तरफ नॉट क्यों किया और सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में ऐसा भी क्या हुआ है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे सच सच बताओ। और डोंगर को ऐसा करते देख यह भी घबरा जाता है। यह कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो और कल रात और फिर वो यह वांग डोंगर को सब कुछ सच सच बताने लगता है और कल जो भी हुआ था वो सब कुछ ये डिटेल में बताता है और यहाँ तक कि बिस्कुट के छीनने वाली बात से लेके अपनी मॉम की यादों को याद करने वाली बात तक सब कुछ बताता है। और ये सब कुछ जानने के बाद डोंगर कहती है कि अच्छा तो ये हुआ था और लगता है कि मैंने तुम्हें गलत ही समझ लिया था, लेकिन अगर हम किसी दिन भूख से मरने वाले हुए और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बिस्किट बचा तो मैं पक्का उसे पूरा ही खा जाऊंगी। और डोंगर की इस बात को सुन के यह काफी चौंक जाता है तो डोंगर मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे आखिरी लम्हों में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मौत के गम में तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बाद मरूं जिससे कि मैं तुम्हें थोड़े और लंबे समय तक देख पाऊंगी। और इन्हीं प्यार भरी बातों के साथ ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।